पिछले एपिसोड में देखा था कि इस तरह जोजी आकिमिची येलो पिल खाने के बाद उसकी ताकत पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती है और उसके अंदर से भारी मात्रा में चाकरा निकलती है। फिर जिरोबो जब उसके ऊपर हमला करने आता है तब जोजी पार्शियल एक्सपेंशन नाम के जुत्सु से सिर्फ एक हाथ का आकार ही बड़ा करके जिरोबो को एक जोरदार झापड़ मारता है, जिससे वो घसीटते हुए दूर गिरता है। फिर दोबारा उसी जुत्सु से अपने पैर को बड़ा और लंबा करके उसे मारने ही वाला था, लेकिन जिरोबो इसे मुश्किल से डॉच कर लेता है। इसके बाद जोजी फिर से उसी हाथ को बड़ा करके उसे जमीन के अंदर दबोच लेता है, पर जिरोबो अपनी ज्यादा ताकत लगा के जोजी के उसी हाथ को उठाकर उसे घुमा के ऊपर जोर से उछाल के फेंकता है। लेकिन हमारा जोजी ऊपर हवा में एक और जुत्सु करता है जिसका नाम है सुपर एक्सपेंशन। दरअसल ये जुत्सु उसकी आकिमिची कबीले का सबसे ताकतवर और खतरनाक टेक्निक है। वैसे अगर आपको याद होगा जूनियर एग्जाम के टूर्नामेंट के समय जब विलेज पर हमला हुआ था तब हम सब ने देखा था कि जोजी के डैड जोजा आकिमिची ने इसी जुत्सु से अपने आप को विशालकाय बनाकर दुश्मनों का सफाया कर रहे थे। तो अभी जोजी उसी जुत्सु से अपने शरीर को हद से ज्यादा बड़ा बनाकर जिरोबो के ऊपर फुल स्पीड से गिरता है। तो जब जोजी अपने विशाल शरीर के साथ उस पर गिरता है तब उसे लगता है कि आखिरकार उसने जिरोबो को हरा दिया। दूसरी तरफ शिकमारू आसपास के पेड़ों पर अपनी कुनाई से इस तरह का निशान बनाता है ताकि जब जोजी उन चारों का पीछा करे वो उन्हें आसानी से ढूंढ पाए। मतलब एक तरह से शिकमारू को पूरा यकीन है कि जोजी उस जिरोबो को हरा देगा। इसके साथ अब इन तीनों को भी जोजी के ऊपर पूरा यकीन है, मतलब दोस्त हो तो ऐसे। यहाँ जोजी को लगता है कि उसने उसे हरा दिया, लेकिन ऐसा है नहीं। जिरोबो अपने दोनों हाथों से जोजी के विशाल शरीर को आसानी से उठा लेता है। ये देखकर जोजी पूरी तरह से चौंक जाता है। तब हम देखते हैं जिरोबो का रूप बदलकर वो एक खतरनाक डीमन के जैसा दिख रहा है। तो अभी जिरोबो बोलता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था मुझे अपने श्रापित निशान को दूसरे स्टेज पर ले जाना पड़ेगा, और वो भी इस पिद्दी को हराने के लिए। ये बोलकर वो जोजी के पेट पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो ऊपर उछलकर अपने नॉर्मल रूप में आके नीचे धड़ाम से गिरता है। इसके साथ वो जिरोबो के स्वरूप को देखकर हैरान होता है। दरअसल ये श्रापित निशान का दूसरा स्टेज है। पहले स्टेज में निशान को पूरे बॉडी में फैलाना होता है, जिससे ताकत पहले से 3 गुनी ज्यादा बढ़ जाती है। फिर दूसरे स्टेज में ये निशान पूरे बॉडी को कवर कर लेता है, जिससे वो शख्स एक राक्षस की तरह बन जाता है। मतलब अब जोजी की जान सच में खतरे में है। लेकिन इससे पहले जिरोबो उसे बोलता है, तू मुझे हरा नहीं सकता मोटे, चाहे कुछ भी कर ले। ये बोलकर वो जोजी को मारने के लिए अपना कदम उसी ओर बढ़ाता है। तब जोजी उसे देखकर सोचता है, शिकमारू मुझे माफ करना, शायद मैं इसे ना हरा पाऊँ। अब ध्यान से मेरी बात सुन मोटे, एक टीम में सबसे पहले वही मरता है जो सबसे ज्यादा कमजोर होता है। तुम्हें उनके साथ यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये अच्छा होता अगर तुम उस घटिया विलेज में रहकर अपने से कम उम्र के बच्चों के साथ लुका छुपी खेलते। ये बोलकर वो उसे लात मारता है। जोजी सेकंड पिल खाने की वजह से उसका शरीर अंदर से टूट चुका है और चाकरा कम होने के कारण थकान के मारे वो जोर जोर से सांस ले रहा है। तभी ऐसी हालत में जोजी अपने कुछ पुराने दिनों को याद करता है, जब वो 7 साल का एक छोटा सा क्यूट बच्चा हुआ करता था। तब उस समय एक दिन वो अपने कुछ दोस्तों के साथ टैग गेम खेल रहा होता है। मतलब इस खेल में आपको छिपना भी पड़ेगा और दोस्तों से बचने के लिए भागना भी पड़ेगा। तो इसे खेलने के समय क्यूट सा जोजी बाकियों से स्लो भागने की वजह से वो जल्दी हार जाता है। पर जब दोबारा वो बच्चे ये टैग गेम खेलते हैं तब जोजी के स्लो भागने के कारण वो सब उसे खेल में शामिल नहीं करते हैं, इसीलिए उसे बहुत बुरा लगता है। पर उन सभी दूसरे बच्चों में से एक ऐसा भी था जो जोजी के स्लो भागने के बाद भी उसे इस खेल में शामिल करना चाहता था, और वो दूसरा बच्चा और कोई नहीं बल्कि शिकमारू था। पर बाकी सारे बच्चे मना करने की वजह से जोजी दुखी मन से वहाँ से चला जाता है। पर तभी वो एक जगह पर एक तितली को मकड़ी के जाल में फंसा हुआ देखता है। तब जोजी उसे बहुत ही प्यार से उस तितली को वहाँ से आजाद कर लेता है। उसके बाद हम देखते हैं एक शांति से खुले जगह पर वो और उसके डैड जोजा आकिमिची बैठे होते हैं। तब बहुत ही उदास मन से जोजी अपने डैड को बोलता है, उन सभी ने कहा कि सारे आकिमिची बहुत मोटे और स्लो होते हैं। क्या उन्होंने सच में ऐसा कहा? पर क्या तुम जानते हो जोजी, उन सभी में से कोई भी तुम्हारी तरह दयालु और नेक दिल नहीं है। तुम देखना, एक दिन तुम्हारे पास सच्चे दोस्तों का ग्रुप होगा और तुम्हें एक ऐसा दोस्त मिलेगा जो हमेशा तुम पर यकीन करे। अपने पिता की इस पॉजिटिव बातों को सुनकर उसे बहुत खुशी होती है। तभी उस वक्त शिकमारू भी यहाँ पर आता है। तो उसे यहाँ देखकर जोजी उसे बोलता है,
तुम तो उन बच्चों के साथ खेल रहे थे ना? अरे उनकी बात मत पूछो, वो तो मेरा दिमाग खराब कर रहे थे, इसीलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया। वैसे बुरा मत मानना, तुम मेरी खास सीट पर बैठे हो। मैं अक्सर यहाँ बैठकर बादलों को देखता हूँ, तो क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? क्यों नहीं? तब शिकमारू उसके साइड में बैठने के बाद वो लेटकर बादलों को देखता है। वैसे तुम जानते हो, यहाँ इस तरह लेटकर बादलों को देखने का मजा कुछ और ही है। मेरे पास कुछ स्नैक्स हैं, तुम खाना चाहोगे? हाँ क्यों नहीं, थैंक यू। दोनों बड़े मजे से चिप्स खाते हैं। तभी फिर से शिकमारू बोलता है, वैसे मेरा नाम है शिकमारू, मैं नारा कबीले से हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चोजी है और मैं आकिमिची कबीले से हूँ। चोजी, मुझे लगता है हम बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे। हाँ बिल्कुल। और इस तरह से चोजी का सबसे पहला दोस्त बनता है शिकमारू। फिर उसके बाद जिरोबो इस हालत का फायदा उठा के उसे मारना शुरू करता है। मैं कहूँगा मारने से ज्यादा वो चोजी को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करता है, फिजिकल भी और मेंटल भी। चोजी को अब लगता है कि वो बहुत जल्दी जिरोबो के हाथों मारा जाएगा, पर तभी उसे एक प्रॉमिस याद आता है जो उसने अपने बेस्ट फ्रेंड शिकमारू और बाकियों को दिया था। इसके बाद अपने पॉकेट में से वो आखिरी वाली रेड आकिमिची पिल्स निकालता है। इस पिल की खासियत है कि वो पहले के ग्रीन और येलो पिल से भी ज्यादा ताकत देती है, इतना ज्यादा कि उसका शरीर खुद संभाल नहीं पाएगा और अंत में वो मर जाएगा। वो सोचता है अगर मरना ही है तो क्यों ना अपने दोस्तों के खातिर इस शैतान की जान लेकर मरे। इसीलिए चोजी अपनी जान की परवाह न करके इस पिल को खा लेता है। तभी जिरोबो उसे मारने के लिए एक आखिरी ताकतवर हमला करता है, जिससे वहाँ की जमीन तक फट जाती है। लेकिन इसके बाद वो देखता है कि चोजी वहाँ है ही नहीं। तभी जिरोबो के सामने तितलियां, मतलब चाकरा से बनी बहुत सारी तितलियां उड़कर उसके पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो इसीलिए जब वो अपने पीछे मुड़कर देखता है, मतलब वो अकेले नहीं, हम सब देखते हैं कि हमारा चोजी एकदम पतला स्लिम ट्रिम हो चुका है और वो बहुत सारी तितलियां उसके पीठ में जमा होकर एक बड़ा सा तितली का पंख बन जाता है, जो स्पेशली चाकरा से बनी है। वैसे मैं बता दूं, चोजी के आकिमिची कबीले में आज तक कोई भी इंसान इस अनोखे रूप को हासिल नहीं कर पाया है। मतलब चोजी अपने कबीले में पहला आकिमिची है जो इस रूप को हासिल कर पाया। जिरोबो उसे ऐसे देखकर चौंक जाता है। फिर पीछे से वो एक जोरदार पंच मारता है, पर चोजी आसानी से ब्लॉक करके बोलता है, कोशिश करना बेकार है, क्योंकि अब मैं पहले से 100 गुना ज्यादा ताकतवर हूँ। चोजी ये बोलकर अपने एल्बो से एक वार करता है, जैसे जिरोबो जमीन पे घसीटते हुए दूर गिरता है। फिर चोजी पलक झपकते ही उसके पास पहुंच जाता है। उसकी रफ्तार देखकर जिरोबो पूरी तरह से हैरान है। तभी चोजी उसे गुस्से से बोलता है, तुमने मुझे और मेरे खास दोस्तों को मिट्टी के अंदर बंद कर दिया, मैं तुम्हें इसके लिए माफ कर सकता हूँ। मेरे दोस्तों पर हमला किया और मुझे मारने से पहले बुरी तरह से तड़पाया, मैं इसके लिए भी तुम्हें माफ कर सकता हूँ। लेकिन तुमने मेरे सबसे अच्छे दोस्त की बेइज्जती की और उसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा। रुक जाओ। चोजी के पीछे जो चाकरा का पंख था, वो चाकरा उसकी मुट्ठी में जमा हो जाता है। ये देखकर जिरोबो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। एंड देन चोजी अपनी पूरी ताकत से एक धमाकेदार पंच ठीक उसके सीने में मारता है और उसके एक ही वार से जिरोबो की कहानी का फाइनली दी एंड हो ही जाता है। फिर उसके बाद जैसे कि उसने रेड पिल खा लिया था, इसीलिए उसे अपने बॉडी के अंदर ना सहन करने जैसे बहुत ही ज्यादा दर्द उसे महसूस होता है। वो बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ता है। तो थोड़े आगे जाने के बाद वो देखता है कुछ पेड़ों पर उसके दोस्तों ने निशान बनाए हैं, ताकि उसे उन्हें ढूंढने में ज्यादा मुश्किल ना हो। ये निशान देखकर वो फूट फूट के रोने लगता है और उन हसीन पुराने दिनों को याद करता है जब उसके साथ नारुतो, कीबा और शिकमारू बचपन में एक साथ खेलते थे। उन दिनों को याद करने की वजह से उसकी आंखों से आंसू रुकते नहीं। उसके बाद वो उसी पेड़ के नीचे बैठकर अपनी आखिरी सांस और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।